तो आज हम लोग अकाउंटेंसी में फर्स्ट लेसन जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का ओरल टेस्ट लेने जा रहे हैं। इसमें देखा जाए कि जो हमने पढ़ाया है क्लास में वो लोगों का परफॉर्मेंस कैसा है, उसको टेस्ट करने के लिए जो है हम लोग ओरल टेस्ट जो है ये लेने जा रहे हैं। क्लास 12th है, अकाउंटेंसी लेसन जो है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एमसीक्यू का क्वेश्चन हमने दिया था क्लास में, उसी का हम जो है ओरल टेस्ट लेने जा रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो सिराज से है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आर शो, मतलब चंदे को दिखाया जाता है एसेट साइड में, यानी कि आप ऑप्शन भी नहीं देना पड़ रहा है, डायरेक्ट जो आप आंसर बता रहे हैं। सर इसका मतलब क्या आपने तैयारी किया है। सेकंड क्वेश्चन जो है आपसे रहेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय, आय व्यय खाता तैयार किए जाते हैं एनजीओ द्वारा। हाँ ये सब एकदम लग रहा है कि एकदम रिजल्ट आप लोगों का आने वाला है। वसीयत को मानना चाहिए, आकांक्षा वसीयत को मानना चाहिए। लेगेसी शुड बी ट्रीटेड एज, ऑप्शन है दायित्व लायबिलिटी दायित्व। चलिए सही है आपका आंसर, शुक्रिया दीजिए। प्राप्ति और भुगतान खाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज, ऑप्शन है पर्सनल अकाउंट, रीगल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉन ऑफ दिस। प्राप्ति और भुगतान खाता है, कौन सा अकाउंट है? व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, इनमें से कोई नहीं। व्यक्तिगत खाता नहीं क्या होगा? वास्तविक खाता होगा। तो एग्जाम में ऐसा घबराइएगा फिर कैसे काम चलेगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपसे रहेगा। पुराने अखबारों की बिक्री, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने अखबारों की बिक्री, ऑप्शन है पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, संपत्ति व लाभ। पूंजीगत प्राप्ति हिंदी में कहते हैं पुराने अखबारों की बिक्री क्या होगा? पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति। सही है। और दे दीजिए प्रकाश को। निम्न में से कौन आय नहीं है? निम्न में से कौन आय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम। ऑप्शन है आपका ए चंदा, दान, टिकट की बिक्री, एंडोमेंट निधि, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सेल ऑफ टिकट, एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड, हाँ एंडोमेंट फंड जो है वो आपका इनकम नहीं है। इनकम में कौन होगा आपका? सब्सक्रिप्शन इनकम है, डोनेशन इनकम है, सेल ऑफ टिकट इनकम है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम, निम्न में से कौन आय नहीं है? यानी कि सब्सक्रिप्शन भी आपका आय है, इनकम है, डोनेशन भी आपका इनकम है, सेल ऑफ टिकट भी आपका इनकम है, एंडोमेंट फंड आपका आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन किया गया है कि कौन आय नहीं है। ठीक है। इसके बाद जो है लाभ न कमाने वाली संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य होता है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉट समाज की सेवा करना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ समाज की सेवा करना। हमने लेक्चर में बताया था आपको कि जो लाभ नहीं कमाने वाली संस्थाएं हैं उसका एक उद्देश्य क्या है? सोशल सर्विस करना, समाज की सेवा करना। ठीक है। दे दीजिए सिराज को, आकाश को दीजिए, आकाश को। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर, चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे, लायबिलिटी। हाँ जो भी चंदे होते हैं जो एडवांस में होते हैं वो हमारी लायबिलिटी होती है, और जो करंट ईयर का मिलता है वो जो चंदे मिल चुके हैं वो हमारा रेवेन्यू इनकम होता है। ठीक है। और लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में व्यय की आय पर अधिकता को कहा जाता है सरप्लस, घाटा होगा, डेफिसिट होगा। इंग्लिश में कहते हैं इसको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड, कमी होगा, डेफिसिट कहते हैं उसको। ठीक है। और एक और आपसे क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है? हाँ मारुति उद्योग। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपके, तो दो चीज दिया हुआ है, निम्न में से कौन लाभ न करना, मतलब नहीं, लाभ नहीं कमाने वाली संस्था नहीं। अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और समझ में नहीं आता तो आप उसको ऑप्शन से मारिएगा। जैसे महाविद्यालय, कॉलेज, ये आपका जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आता है। खेल कूद स्पोर्ट्स क्लब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आता है। हॉस्पिटल
ये भी आता है, एम्स वगैरह हो गया, कोई सदर अस्पताल हो गया। लेकिन जो मारुति उद्योग है वो हमारा प्रॉफिटेबल होता है। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आते, एग्जाम समझ में नहीं आता, तो आपको ऐसे करना, ठीक है। एक और क्वेश्चन है सिराज से, एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है, एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन है आयरत प्राप्ति। आयरत प्राप्ति, हाँ सही है। ये जो कभी अभी बताया, अभी लगता है होते हैं उसी में हो गया। और लास्ट है प्राप्ति और भुगतान खाता का सारांश है ब्रोकर भाई। रोकड़ भाई, कैश बुक, ठीक है। गुड, बहुत अच्छा आप लोगों का परफॉर्मेंस रहा। अब बैठ जाइए।